अस्सलामुअलैकुम, हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। मेरे हाथ ऐसा नुस्खा आ गया है कि अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो सारे डॉक्टर बेरोज़गार हो जाएं, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं और सारे मेडिकल स्टोरों पर ताले लग जाएं। ये फ़िक्र अंगेज़ मज़मून जावेद चौधरी साहब का लिखा हुआ है, जो रोज़नामा जंग में शाये हो चुका है और जिसको मैं आज अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। हाजी साहब लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। वो गुलाब की क्यारियों से अपना सफ़र शुरू करते, नपे तोले कदमों से चलते हुए चंबेली की कितार तक पहुँचते, रुकते, मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेते और कमर पर हाथ रखकर वापस गुलाब की तरफ चल पड़ते। पिछले आधे घंटे में ये इनका 8वां चक्कर था। इनका मशहूर ज़माना डंडा अमरूद के तने से टेक लगाए खड़ा था। मैं हैरत से कभी डंडे की तरफ देखता और कभी लका कबूतरों की तरह सीना फुलाकर वॉक करते हाजी साहब पर नज़र डालता और बेचैन होकर लॉन चेयर पर पहलू बदलने लगता। मैं हाजी साहब को पिछले 10 बरस से जानता हूँ। हाजी साहब दायमी मरीज़ हैं जिगर के। इनका जिगर सिकुड़ कर 15% रह गया था। वो पिछले कई बरसों से हर हफ्ते पेट से 4 बोतल पानी निकलवाते थे। अच्छा, इनके गुर्दे तकरीबन नाकारा हो चुके थे। वो एक वक्त में आधे सिलाई से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खा सकते थे। इनके फेफड़ों में अक्सर पानी भर जाता था कि जिससे इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। कमज़ोरी इस कदर थी कि मुलाजिम उन्हें उठाकर टॉयलेट ले जाता था। अच्छा, मुआलिजों की कोशिश से कभी साल 6 महीने में इनकी तबीयत ज़रा सी देर के लिए संभल जाती तो वो छड़ी यानी डंडे की मदद से उठकर बैठ जाते। 3 बरस पहले एक बार जब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए थे तो वो छड़ी का सहारा लेकर बेड से कुर्सी तक चले जाते थे। ये हाजी साहब मेरे एक करीबी दोस्त के वालिद हैं, ख़ानदानी रईस हैं। 4 माह कबल जब मैं उन्हें सलाम करने गया तो वो लेट कर रेडियो की नॉब घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, लेकिन कपकपी के बाइस नॉब इनकी गिरफ्त में नहीं आ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर नॉब घुमाई और इनकी मर्ज़ी का स्टेशन लगाकर रेडियो इनके सिराने रख दिया। ममनूनियत से हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए, जबकि उनकी बेबसी देखकर मेरा हलक भी नमकीन हो गया। 4 माह बाद, जी हाँ, सिर्फ 4 माह के बाद मैं इनके घर दाखिल हुआ तो हाजी साहब को सहारे के बगैर लॉन में चहलकदमी करते हुए देखा। हैरत से मुंह खुल गया। मैं लॉन चेयर पर बैठ गया। हाजी साहब ने दूर से हाथ हिलाकर मुझे खुशामदीद कहा और ख़ुद इसी तरह वॉक करते रहे। अच्छा, 10वां फेरा मुकम्मल होते ही वो मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरी तरफ आए। मैं इनके एहतराम में खड़ा हो गया। हाजी साहब ने बाजू आगे बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया, मेरी खैरियत पूछी और फिर मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गए। अच्छा, मैं भी बैठ गया। हाजी साहब के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। गर्दन में सेहतमंद लोगों जैसा तनाव था और आवाज़ में राजपूतों की रिवायती घन गरज थी। मुलाजिम ने उनके कंधे पर तौलिया डाल दिया। हाजी साहब ने रगड़ कर मुँह को साफ़ किया और हंसकर बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसका यही रद्द अमल होता। अच्छा, उन्होंने तौलिया वापस किया और इशारे से छड़ी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम अमरूद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने परेशान होकर पूछा, ये मुआजिज़ा कैसे हुआ? कोई दवा, कोई दुआ, कोई पैथी, कोई थेरापी, किसने ये कमाल दिखाया? हाजी साहब मुस्कुरा दिए तो डूबते सूरज की किरणें उनके दूध जैसे उजले दांतों पर उतर आईं। फिर मुलाजिम इनकी छड़ी लेकर आया। उन्होंने छड़ी के दस्ते पर दोनों हाथ जमाए और हाथों की कोहान पर ठोरी जमाकर बोले, मेरे हाथ ऐसा नुस्खा आ गया है कि अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो सारे डॉक्टर बेरोज़गार हो जाएं, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएं और सारे मेडिकल स्टोरों पर ताले पड़ जाएं। मैं मज़ीद हैरान हो गया। हाजी साहब ने अपना बयान जारी रखा, यार काका जी, मेरे मुलाजिम की माँ मर गई। ये छुट्टी पर गांव चला गया तो मेरे बच्चों ने आर्जी तौर पर मुझे 6-7 साल का एक बच्चा दे दिया। ये बच्चा ताज़ा हमारे घर में मुलाजिम हुआ था। बच्चा था, लिहाजा इसे मुझे संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक रोज़ मैंने सोचा, पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है कि जिसने इस मासूम को मुझ जैसी लाश संभालने पर मजबूर कर दिया। मैंने इससे वो मजबूरी पूछी तो पता चला कि उसके माँ बाप और भाई बहन सैलाब में बह गए थे और उसके जानवर और ज़मीन जायदाद पर अजीज रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद वो बच्चा 3 वक्त के खाने और 2 कपड़ों के एवज़ हमारे घर में मुलाजिम हो गया।
अच्छा, बच्चे की कहानी सुनकर मेरा दिल भी पसीज गया। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तुम पढ़ोगे? बच्चे ने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने अपने मैनेजर को बुलवाया और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराने की हिदायत कर दी। तुम यकीन करो, उस रोज़ मैंने 3 साल के बाद पेट भरकर खाना खाया। मैं और मेरे डॉक्टर हैरान रह गए। अगले रोज़ मैंने इस बच्चे को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। इस शाम मुलाजिम मुझे टॉयलेट ले जाने के लिए उठाने के लिए आया तो मैं सहारे के बगैर पलंग से उठ गया और टॉयलेट से वापस आया तो मैंने मुलाजिम को कहा कि मुझे ऐसे 5 बच्चे ला के दो जिनका इस दुनिया में कोई ना हो। अगले रोज़ वो 5 बच्चे आ गए। मैंने उन्हें भी स्कूल में दाखिल करवा दिया। हाजी साहब खामोश हो गए। मैं परेशान होकर पूछा हाजी साहब से, फिर क्या हुआ हाजी साहब? फिर ये सब कुछ जो हुआ तुम्हारे सामने है। मैं अपनी टांगों पर चल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, कह लगा रहा हूँ। अच्छा, हाजी साहब ने छड़ी घास पर फेंकी, कुर्सी सरकाई और कमर पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। मैं भी खड़ा हो गया। वो मुस्कुराए और खनकती हुई आवाज़ में बोले, तुम बैठ कर चाय पियो, मैंने अभी 10 फेरे मज़ीद लगाने हैं। अच्छा, मैं बैठ गया। हाजी साहब सीना फुलाकर गुलाब की क्यारियों की तरफ चल पड़े। हाजी साहब एहतियात से चलें, कहीं गिर ना जाएं, मैंने आवाज़ लगाई। हाजी साहब ने मुड़े बगैर कहका लगाया और इसी तरह लगा कबूतरों की तरह चलते हुए बोले, मैं अब नहीं गिरने का। मैं गिर गया तो इन 6 यतीम बच्चों को कौन पालेगा? मैं नहीं गिरूंगा। अब मैं उस वक्त तक नहीं गिरूंगा जब तक ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते। हाजी साहब गुलाब की क्यारियों के करीब रुक गए और मेरी तरफ देखा और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले, कुदरत यतीमों को छांव देने वाले दरख्तों के साए लंबे कर दिया करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।